सुनाई राम कथा, पूरा नगर रोने लगा। वाल्मीकि रामायण में प्रभु श्री राम के पुत्र लव और कुश की गाथा का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया गया है। सीता जब गर्भवती थी तभी श्री राम के कहने पर लक्ष्मण उन्हें वाल्मीकि आश्रम छोड़ आए थे। लव और कुश का जन्म वहीं हुआ और वहीं उनका पालन पोषण, शिक्षा और दीक्षा का कार्य भी हुआ। लव और कुश की पढ़ाई लिखाई से लेकर विभिन्न कलाओं में निपुण होने के पीछे महर्षि वाल्मीकि का ही हाथ था। उन्होंने ही दोनों राजकुमारों को हर तरह की शिक्षा और विद्या में प्रगत किया। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी और लव एवं कुश ने जब होश संभाला तब उन्होंने दोनों भाइयों को रामायण कथ्य करा दी। रामायण कथ्य करते वक्त दोनों को यह ज्ञात नहीं था कि वे उनके माता पिता की गाथा है। वे अपनी माता को वन देवी समझते थे। राम कथा कथ्य करते वक्त लव और कुश ने मन में कई प्रश्न थे। पहला ये कि राम ने आखिर प्रजा के कहने पर माता सीता को क्यों छोड़ दिया। एक बार श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ का श्रेष्ठ अश्व घोड़ा छोड़ दिया। यह घोड़ा भटकते हुए जंगल में वाल्मीकि आश्रम के नजदीक पहुंच गया। वहां लव और कुश ने इसे पकड़ लिया। घोड़ा पकड़ने का अर्थ है अयोध्या के राजा को चुनौती देना। तब दोनों ने भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सुग्रीव आदि सभी से युद्ध किया और सभी को पराजित कर दिया। साथ ही उन्होंने हनुमान जी को बंधक बना लिया। ये सुनकर राम स्वयं युद्ध करने के लिए आए और जब राम ने अपना बाण धनुष पर चढ़ाया तभी ऋषि वाल्मीकि आ गए और कहने लगे कि आप ये क्या कर रहे हैं, बालकों पर तीर चला रहे हैं। तब वाल्मीकि राम और लव कुश को समझाकर युद्ध को रोकते हैं और लव एवं कुश से कहते हैं कि ये तुम्हारे पिता के समान हैं, इनसे क्षमा मांगो। दूसरी ओर वे बंधक बने हनुमान जी से कहते हैं कि आप ये अश्वमेध का घोड़ा ले जाइए। उधर ये बात वनदेवी सीता को पता चली है। तभी लव और कुश आ जाते हैं और कहते हैं कि माँ, हाँ माता, आपने सही सुना। हमने शत्रुघ्न, भरत, लक्ष्मण सहित उनकी सेना को परास्त कर दिया। यह सुनकर माता सीता हवाक रह जाती है और दुखी भी होती है। फिर लव और कुश कहते हैं कि हमने तो हनुमान जी को भी बंधक बना लिया था। यह सुनकर माता सीता कहती है कि ये तुमने क्या किया, तो वो मेरे पुत्र के समान है, वो तुमसे पहले वो मेरे पुत्र हैं। यह कहते हुए माता सीता रोने लगती है। यह देखकर लव और कुश भी अचरज से माता को देखते हैं। फिर वो कहते हैं कि हमसे लड़ने को तो समय अयोध्या के राजा राम आए थे। माता सीता पूछती है कि क्या राम आए थे और क्या तुमने उन पर बाण उठाया। लव और कुश कहते हैं कि नहीं माता, हमारे बाण तो पहले से ही उठे हुए थे। यह सुनकर माता सीता दुखी होकर रोने लगी कि हे पुत्र, आज तुमने घोर पाप कर दिया, इसका तो प्रायश्चित भी नहीं हो सकता। माता को रोता देखकर लव और कुश की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तब माता सीता रोती बिलखती हुई बोलती है कि ये तो घोर पाप है प्रभु, कोई पुत्र अपने पिता पर कैसे बाण उठा सकता है। अब मैं कैसे इसका प्रायश्चित करूंगी। यह सुनकर लव और कुश को आघात लगता है। उनकी आंखों से झरझर आंसुओं की नदियां बहने लगती है और वो माता सीता से पूछते हैं, तो क्या अयोध्या के राजा हमारे पिता हैं। माता सीता रोती रहती है। लव कुश फिर पूछते हैं, तो क्या आप वो अभागी सीता है जिसे श्री राम ने छोड़ दिया था। माता सीता रोते हुए कहती है कि जिसका पति भगवान हो वह कैसे अभागी हो सकती है। तभी वहां वाल्मीकि ऋषि आ पहुंचते हैं और वे रोते हुए लव और कुश को कहते हैं कि हाँ, ये तुम्हारी माँ सीता है और
प्रभु श्री राम तुम्हारे पिता हैं। लव और कुश फिर रोते हुए पूछते हैं, तो गुरुजी आपने अब तक यह बात हमसे क्यों छुपा कर रखी। वाल्मीकि कहते हैं कि हर बात को बताने का उचित समय होता है। फिर वाल्मीकि समझाते हैं कि इससे तुम्हारे पिता का कोई दोष नहीं है, ये तो अयोध्या की प्रजा का दोष है और अब वक्त आ गया है, सो तुम राम और सीता की कथा को उन्हें सुनाओ। वाल्मीकि ऋषि की आमा से लव और कुश संपूर्ण अयोध्या में घूम घूम कर राम और सीता की कथा के साथ ही माता सीता की व्यवस्था को भी गाकर सुनाते हैं। यह सुनकर अयोध्यावासियों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। जब ये बात श्री राम को पता चलती है कि कोई ऋषि कुमार संपूर्ण नगर में राम कथा सुना रहे हैं, तो श्री राम उन दोनों को अपने पास बुलाते हैं और उन्हें देखकर कहते हैं कि अरे तुम तो वही हो जिन्होंने हमारे यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया था। लव और कुश उनके चरणों में झुककर उनसे कहते हैं कि आप हमारे पिता समान है। राजा आप हमें आज्ञा दीजिए कि क्या करना है। तब श्री राम उनसे कहते हैं कि हमने सुना है कि तुम राम कथा सुना रहे हो। तब लव और कुश कहते हैं कि हाँ, हमारे गुरुजी ने हमें ये कथा सुनाई है। फिर श्री राम कहते हैं कि क्या तुम ये कथा हमारे राज दरबार में सुनाओगे। लव और कुश कहते हैं, हे राजन, आप आज्ञा देंगे तो अवश्य सुनाएंगे। फिर लव और कुश प्रतिदिन दरबार में श्री राम कथा सुनाते हैं और कथा के अंत में वे सीता माता के वाल्मीकि आश्रम में गुजारे कठिन समय का वर्णन करते हैं। माता सीता की कथा सुनकर सभा में उपस्थित लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, जनक, कौशल्या, सुमित्रा, कई ऋषि, वरिष्ठ और प्रजाजनों की आंखों में आंसुओं की नदियां बहने लगती है। तब अंत में इसी कथा के दौरान वे प्रकट कर देते हैं कि हम उसी सीता के पुत्र हैं। यह सुनकर संपूर्ण राम दरबार शतबंद और अवाक रह जाता है। जय सिया राम दोस्तों। और इसके साथ ही हम आपको बताते हैं लव और कुश का जन्म कब और कहाँ हुआ था। बिठूर कानपुर से 27 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक शांत और सुंदर स्थल है। गंगा नदी के तीर पर बसे बिठूर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। बिठूर शहरों की भीड़ भाड़ से परे शांतिपूर्वक वातावरण में सुकून भरा समय बिताने के लिए उत्तम स्थान है। ये जगह हिंदू संस्कृति के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र भी है। ये वह पवित्र स्थान माना जाता है जहाँ महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। माता सीता ने श्री राम के द्वारा गृह त्याग के आदेश पर यहीं रहकर समय व्यतीत किया था और इसी आश्रम में उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया था। आश्रम साधारण नगर क्षेत्र से कुछ ऊंचाई पर स्थित है, जहां एक छोटे पोखर पर सीता कुंड और साथ ही में सीता रसोई है। पास ही स्थिति दीप मालिका का स्तंभ या स्वर्ण की सीढ़ी दर्शनीय है। इस स्थापे में 48 सीढ़ियां हैं, जिन्हें चढ़कर संपूर्ण क्षेत्र का नैनाभिराम दृश्य आंखों में सुकून देने वाला है। कुछ मत है कि लव कुश का जन्म उत्तर प्रदेश के बिठूर में हुआ था। आइए थोड़ा सा विस्तृत तो जान लेते हैं उत्तर प्रदेश बिठूर में घूमने की जगह। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के एक ऐसे नगर से जहां पर इतिहास है। अर्थ में माँ गंगा जी का कानपुर से बिठूर की बिठूर वही नगर जहां रानी लक्ष्मीबाई का बचपन बीता था। लोकापवाद से भय से जब राम ने गर्भवती सीता का परित्याग कर दिया था, लक्ष्मण उन्हें तमसा नदी तट पर वाल्मीकि आश्रम के निकट छोड़ आए और वाल्मीकि के आश्रम में कुश और लव का जन्म हुआ। वाल्मीकि के आश्रम में जब माँ सीता ने जब राम जी के कहने पर राज्य छोड़ा, तो वाल्मीकि के आश्रम में रह रही उनका जन्म हुआ। और लव कुश का जन्म तो सीता माता के वनवास के दौरान महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में हुआ था।
लव और कुश भरत के 2 पुत्र थे, तार्स और पुष्कर। लक्ष्मण के पुत्र चित्रांगद और चंद्रकेतु और शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु और सुरसेन। मथुरा का नाम पहले सुरसेन था। लव और कुश राम और सीता के जुड़वा बेटे थे। जब राम वानरप्रस्थ लेने का निश्चय किया तो भरत का राज्याभिषेक करना चाहा तो भरत नहीं माने। अतः दक्षिणी कौशल प्रदेश छत्तीसगढ़ में कुश और उत्तर कौशल में लव का अभिषेक किया गया। राम के काल में भी कौशल राज्य उत्तर कौशल और दक्षिणी कौशल में विभाजित था। कालिदास के रघुवंश अनुसार राम ने अपने पुत्र लव को श्रावती का और कुश को कुशावती का राज्य दिया। श्रावती को श्रावती माने तो निश्चय से लव का राज्य उत्तर भारत में था, जो कुश का राज्य दक्षिणी कौशल में। कुश की राजधानी कुशावती आज के बिलासपुर जिले में थी। कौशला को राम की माता कौशल्या की जन्मभूमि माना जाता है। रघुवंश के अनुसार कुश को अयोध्या जाने के लिए विंध्याचल को पार करना पड़ता था। इससे भी कुछ सिद्ध होता है कि उनका राज्य दक्षिणी कौशल में ही था। राजा लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिसमें बरगुजर, जयास और शिवकारों का वंश चला। राम के दोनों पुत्रों में कुश का वंश आगे बढ़ा तो कुश से स्थिति अतिथि और अतिथि से निश, धन से लव से पुण्यकृति में श्रेता युग है। कुश वंश के राजा शीरध्वज में सीता नाम की एक पुत्री हुई। जब राम जी ने गर्भवती सीता माता का परित्याग कर दिया, तब लक्ष्मण जी ने उन्हें तमसा नदी पर वाल्मीकि के आश्रम के निकट छोड़ाए और वहीं वाल्मीकि के आश्रम में कुश और लव का जन्म हुआ। मैं आपके अनुरोध को बहुत सम्मान देता हूँ। और अयोध्या में जब श्री राम जी का राजतिलक होने जा रहा था, तब उनके राजतिलक का अनुष्ठान विधिवत प्रारंभ होने के पूर्व उनको राज धर्म क्या है, एक राजा का धर्म क्या है, इसका ज्ञान देने के लिए कुलगुरु वशिष्ठ और दशरथ जी महाराज स्वयं चलकर श्री राम जी के पास आए और एक राजा का धर्म क्या है इसकी शिक्षा गुलगुरु और वशिष्ठ जी के महाराज दशरथ जी ने श्री राम जी को दी। उन लोगों ने बतलाया कि एक राजा का परम धर्म है कि वह सब प्रकार से अपनी प्रजा को खुश रखे। प्रजा को खुश रखने के लिए यदि उसको अपने परिवार के किसी सदस्य का त्याग भी करना पड़े तो सहर्ष त्याग कर देना चाहिए। श्री राम जी का राजतिलक तो नहीं हुआ। 14 वर्षों के लिए उनका वनवास हो गया। अपनी पत्नी सीता जी एवं छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ वन में गए। वन से लंका का राक्षस राजा रावण सीता जी को हरण करके लंका में लेकर चला गया। श्री राम जी ने वानर भालुओं के साथ सेना के साथ लंका पर आक्रमण किया। रावण का वध कर सीता जी को छुड़ाकर अपने घर अयोध्या आए। श्री राम जी का राजतिलक हुआ और अयोध्या का राज्य बने। एक रात में जब श्री राम जी अपने महल में निद्रा विश्राम कर रहे थे, तब राज का एक गुप्तचर ने आकर उन्हें अपनी पास बुलाकर सूचना दी और कहा कि जब वह राज में गुप्त भ्रमण कर रहा था तो सुना कि शीर्ष ध्वज धोबी की धोबिन 5 दिनों से उसको बिना बताए घर से लापता थी। 5 दिनों के बाद जब वह आई तो शीर्ष ध्वज उसको घर में घुसने नहीं दे रहा था। कह रहा है कि मैं राम नहीं हूँ। कि उसकी पत्नी सीता 1 साल तक रावण के पास रही, फिर भी राम उसको अपने पास रखे हुए हैं। सुनकर श्री राम जी का सिर ठन ठन करने लगा। उन्होंने गुप्तचर को भेजकर शीर्ष ध्वज धोबी को बुलवाया। शीर्ष ध्वज ने आने पर उन्होंने कहा, लेकिन सीता जी की तो अग्नि परीक्षा हुई थी। लेकिन शीर्ष ध्वज ने पट से कहा, लेकिन सीता जी की अग्नि परीक्षा कोई अयोध्या में नहीं हुई थी। बाहर की अग्नि परीक्षा का क्या भरोसा। धोबी की बात सुनकर श्री राम जी निरुत्तर रह गए। उन्होंने गुप्तचर और धोबी को
जाने के लिए कहा और समय महल में आए। उनका सिर चक्कर खा रहा था और राज तिलक के समय कुलगुरु वशिष्ठ जी और दशरथ जी महाराज के द्वारा दी गई राजधर्म की शिक्षा मस्तिष्क में आने लगी। उन्होंने लक्ष्मण जी से इस बिंदु पर चर्चा की और सीता जी को जंगल में छोड़ आने को कहा। पहले तो लक्ष्मण जी ने सीता जी को जंगल में छोड़ जाने में आनाकानी की, लेकिन जब श्री राम जी ने कहा, यह उनका आदेश था कि वह सीता जी को जंगल में छोड़ आए। जब लक्ष्मण जी सीता जी को जंगल में छोड़ आने के लिए तैयार हुए, लक्ष्मण जी ने श्री राम जी को अच्छी प्रकार जानते हैं, लेकिन उन्होंने सीता जी को जंगल में छोड़ आने के लिए तैयार होना पड़ा। दूसरे दिन सुबह मुंह अंधेरे ही छोड़ आने की बात तय हुई। सीता जी उस समय गर्भवती थी। श्री राम जी ने सीता जी के पास जाकर कहा, देखो सीते, तुम्हारी देह की कोई जो स्थिति है, सुबह जंगल की खुली हवा का सेवन तुम्हारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होगा। लक्ष्मण को बोल दिया है, सुबह मुंह अंधेरी ही तुमको रथ में बिठा कर के तुम्हें हवा खिला लाएगा। सुनकर सीता जी का माथा थोड़ा ठनका। मेरे प्रभु श्री राम जी कभी मेरी देह के बारे में कुछ बातें नहीं करते, आज क्यों? लेकिन वे मेरे प्रभु हैं, हर प्रकार से मेरी भलाई का ही कार्य करेंगे। अब सुबह हो चली थी। सीता जी जंगल की हवा खाने के लिए जाने वास्ते तैयार होने लगी। सोचा, हवा खाकर तो कुछ समय के बाद ही आना है, साथ में क्या लेना है? फिर मन में विचार आया, देह की जैसी स्थिति है, क्या शायद कोई आवश्यकता पड़ जाए। इसलिए उन्होंने अपने दो तीन ठो कपड़े की पोटली बनाकर रख ली। लक्ष्मण जी आए, बहुत उदास मन से नजर नीची किए हुए घोड़ों को निकलवाया। घोड़े जल्द रथ में जुत नहीं रहे थे। लक्ष्मण जी ने चाबुक की फटकार लगाई, तब कहीं जुते। सीता जी पीछे की ओर मुंह करके रथ पर बैठ गई, लेकिन उनके मन में हुट-पुट हो रहा था। एक क्या बात हो गई? उन्होंने राजमहल को एक बार देख लिया, क्या शायद फिर देख न सके? लक्ष्मण जी ने घोड़ों को दौड़ाना शुरू किया और दौड़ते दौड़ते अयोध्या से चले आए। बिहार के भैंसा लोटन वर्तमान वाल्मीकि नगर के जंगलों में लक्ष्मण जी ने चलते चलते में ही रथ को अयोध्या की ओर मोड़ लिया और तब रथ को रोककर उन्होंने सीता जी से कहा, भाभी माँ, आप रथ से उतर कर थोड़ा हवा खाइए। सीता जी रथ से उतरकर अभी ठीक से खड़ी भी नहीं हुई थी कि लक्ष्मण जी ने रथ को अयोध्या की ओर दौड़ा दिया। सीता जी कुछ समझती तब तक रथ बहुत दूर चला गया था। सीता जी लक्ष्मण लक्ष्मण पुकारती रही, लेकिन रथ आंखों से ओझल हो गया। गर्भवती सीता जी वहीं पर बहरा कर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। बगल में वाल्मीकि ऋषि का आश्रम थे। वे सीता जी को अपने आश्रम में ले गए और उन्होंने जाना कि वो ऋषि जी के आराध्य श्री राम जी की भार्या है। तब उन्होंने सीता जी का बहुत आवभगत किया। वाल्मीकि ऋषि ने अपने आश्रम के सटी हुई एक अलग कुटिया सीता जी के लिए बनवा दी। उसी कुटिया में सीता जी मुनि जी के संरक्षण में रहने लगी। समय पूरा होने पर सीता जी ने उसी कुटिया में लव को जन्म दिया। अभी लव महीने भर के भी नहीं हुए थे कि आश्रम के निकट पेड़ों में रहने वाली बंदरिया उन्हें श्री राम जी का बेटा जानकर बड़े दुलार से उन्हें खिलाने के लिए उठाकर आश्रम से बाहर ले जाती थी। थोड़ी देर खिलाकर के पुनः आश्रम में सुला जाती। एक दिन की बात है कि सीता जी लव को मुनि जी के पास सुलाकर और उन्हें देखते रहने के लिए मुनि जी से कहकर स्नान करने के लिए और लव का गड़तर साफ करते हुए
उनके बगल में तालाब पर गई। सीता जी अभी तालाब से लौटकर आई नहीं कि मुनि जी को झपकी लग गई। मुनि जी की झपकी लगते ही तुरंत बंदरिया ने लव को खिलाने के लिए ले गई। थोड़ी ही देर के पश्चात मुनि जी की नींद खुल गई। वे हड़बड़ाकर उठे, लव को नहीं देखा, सोच में पड़ गए। सीता आएगी तो उसको क्या जवाब दूंगा। मुनि जी चिंता में पड़ गए। हड़बड़ी में उन्होंने कुछ घास उखाड़कर उसी में बच्चे का सिर रखकर बनाया और उसने योग बल में उसमें प्राण डालकर संचार कर दिया और उसको बिछावन पर लिटा दिया। सीता जी तालाब पर से आई, गीले कपड़ों को धूप में डाल दिया और बच्चे को गोद में लेकर स्तनपान कराने लगी। थोड़ी है देर में लव को बंदरिया भी पहुंच गई। गजब हो गया, दो बच्चे। लेकिन मुनि जी ने बात को संभाली। बोले, सीता ये दोनों बच्चे तुम्हारे हैं। एक का नाम लव है, दूसरे का नाम कुश है। तो यही है लव और कुश की कहानी। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में राम और सीता के पुत्र लव का जन्म हुआ था कि कुश का जन्म महर्षि वाल्मीकि द्वारा बनाए गए घास के पुतले से हुआ था, जिसके बाद में माता सीता ने पाला। यही आगे चलकर माता सीता के पुत्र कुश के रूप में जाने गए। वाल्मीकि ने ही रामायण ग्रंथ की रचना की थी। माना जाता है कि यह उन्हीं का आश्रम है। इसी आश्रम में सीता जी आकर रही और यहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ। भगवान श्री राम माता सीता के जुड़वा बेटे हैं लव और कुश, जिनका जन्म वाल्मीकि के आश्रम में हुआ। और आगे सुनते रहें। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम के बड़े पुत्र कुश हुए और लव छोटे हुए थे। लव और कुश राम और सीता के जुड़वा बेटे थे। कहते हैं कि जब राम के वानप्रस्थ का निश्चय कर भरत का राज्याभिषेक करना चाहा तो भरत नहीं माने। अतः दक्षिणी कौशल प्रदेश छत्तीसगढ़ में कुश और उत्तर कौशल में लव का अभिषेक किया गया। हालांकि यह अभी भी शोध का विषय है। राम ने कुश को दक्षिणी कौशल, कुशलस्थली, कुशावती और अयोध्या राज्य में सौंपा गया। यह स्थान नेपाल क्षेत्र में पड़ता है। तमसा नदी के किनारे महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में एक पुरातन मंदिर के अवशेष आज भी हैं, किंतु श्री राम को नेपाली कहने वालों की वह स्थान पर पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए हिम्मत अभी तक हुई नहीं है। ये श्री राम के दो पुत्र थे, लव और कुश। जहाँ लव का यह लोह को एक राज्य की स्थापना की जाती है, उत्तर पूर्व पंजाब में है। कुछ लोग लाहौर को भी इससे जोड़ते हैं। श्री रामचंद्र जी हम सभी के इतिहास से उत्तर जुड़ा हुआ है। प्रश्न के लिए धन्यवाद। भगवान राम के बड़े पुत्र कुश हुए और लव छोटे हुए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लव को सीता जी ने जन्म दिया था तथा ऋषि वाल्मीकि ने कुश के द्वारा लव के समान एक बालक का निर्माण कर दिया, उसमें प्राण डाल दिए। इस तरह कुश का जन्म हुआ। दूसरे समाज और जाति का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे भाट के अनुसार गुर्जर जाति के कसाना, नेकाड़ी, चेची, बेसला, गोरसी और गोत्र भगवान राम के पुत्र लव की संतानें हैं। लव कुश का जन्म तिथि के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह बताया जाता है कि उनका जन्म वाल्मीकि आश्रम में हुआ था। रामायण के उत्तरकांड में उल्लेख है कि सीता जी एक साथ दो पुत्रों को जन्म दिया था, जिसका नाम लव और कुश रखा गया। यह घटना उस समय की है जब शत्रुघ्न वाल्मीकि आश्रम में विश्राम कर रहे थे। लव और कुश के जन्म के बारे में विस्तार से बताया गया है कि महर्षि वाल्मीकि ने उनकी भावी बांधवों से रक्षा करने के लिए कुशाओं को मुट्ठा और लव लेकर मंत्रोच्चार किया। इसके बाद एक का कुश और दूसरे का लव से मार्जन कराया गया, जिससे उसका नाम कुश और लव रखा गया। भगवान राम के राजपाट छोड़ने के बाद कुश अपनी सेना के साथ अयोध्या आए, वहां का शासन संभाला। उन्होंने कुमावती से विवाह किया और अतिथि के पिता बने। एक अन्य जानकारी के अनुसार लव कुश के 50वीं पीढ़ी में शल्य का जन्म हुआ, जो महाभारत काल के कौरवों की तरफ से युद्ध में शामिल हुए थे।
और लव और कुश के बारे में। बिठूर कानपुर से 27 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक शांत और सुंदर स्थल है। गंगा नदी के तीर पर बसे बिठूर का इतिहास और धार्मिक महत्व है। बिठूर शहरों की भीड़ भाड़ से परे शांतिपूर्ण वातावरण में सुकून भरा समय बिताने के लिए उत्तम स्थान है। ये जगह हिंदू संस्कृति के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र भी है। यह वह पवित्र स्थान माना जाता है जहां महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। माता सीता ने श्री राम के द्वारा गृह त्याग की आदेश पर यहीं रहकर समय व्यतीत किया और इसी आश्रम में उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। आश्रम साधारण नगर क्षेत्र से कुछ ऊंचाई पर स्थित है, जहां एक छोटे पोखर पर सीता कुंड और साथ ही में सीता रसोई है। पास ही स्थिति दीप मालिका का स्तंभ स्वर्ण की सीढ़ी दर्शनीय है। इस स्थापने में 48 सीढ़ियां जिन्हें चढ़कर संपूर्ण क्षेत्र का नयनाभिराम दृश्य आंखों में सुकून देने वाला है। कुछ मत की है कि लव कुश का जन्म उत्तर प्रदेश के बिठूर में हुआ था। आइए थोड़ा सा बिठूर को जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश बिठूर में घूमने की जगह आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के ऐसे नगर से जहां इतिहास है, आत्मा है, माँ गंगा है। जी हाँ, कानपुर के बिठूर वही नगर जहां रानी लक्ष्मीबाई का बचपन बीता। बिठूर वही शहर जहां नान राव ने क्रांति का विपुल फूफा। बिठूर वही और मेरठ से 27 किलोमीटर दूर बागवत में एक गांव बलैनी है। यह गांव बागवत शहर से करीब 23 किलोमीटर दूर है। यहाँ वाल्मीकि आश्रम स्थित है। यह आश्रम हिंडन नदी के पास है। आश्रम में आज भी सीता माता का मंदिर है। अयोध्या सीमा के अंदर स्थित महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में माता सीता ने लव कुश के नाम 2 पुत्रों को जन्म दिया था। जी वाल्मीकि आश्रम में जब माँ सीता ने जब राम जी के कहने पर राज्य छोड़ा और वह वाल्मीकि के आश्रम में रही, उनका जन्म हुआ। राम और लव कुश का जन्म महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में हुआ था। लव और कुशल भरत के 2 पुत्र थे, ताक्ष और पुष्कर। लक्ष्मण ने पुत्र चिंद्रागत और चंद्रकेतु और शत्रुघ्न के पुत्र हुए। जब राम जी ने गर्भवती सीता माता का परित्याग कर दिया, तब लक्ष्मण जी उन्हें तमसा नदी के आश्रम पर छोड़ आए थे और उन्हें वाल्मीकि के आश्रम में कुश और लव और कुश को जन्म। भगवान श्री राम और माता सीता के जुड़वा बेटे हैं लव और कुश, जिनका जन्म वाल्मीकि आश्रम में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में राम और सीता के पुत्र लव का जन्म हुआ, ना कि कुश का। कुश का जन्म महर्षि वाल्मीकि द्वारा बनाए गए घास के पुतले से हुआ, जिसे बाद में माता सीता ने पाला। आगे चलकर माता सीता के पुत्र के रूप में जाने गए। लव और कुश का जन्म श्री राम जी के राज परिवार में हुआ था। विदेशी आक्रांताओं और मिथ्यापूर्ण बातें उत्तरकांड के नामों के बाद में जोड़ी गई है। और आगे वाल्मीकि ने ही रामायण ग्रंथ की रचना की थी। माना जाता है कि यह उन्हीं का आश्रम है। इसी आश्रम में सीता जी आकर रह रही थी और यहीं पर लव कुश का जन्म हुआ था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम के बड़े पुत्र कुश हुए और छोटे लव हुए थे। लव और कुश राम तथा सीता के जुड़वा बेटे थे। कहते हैं कि जब राम ने वानरप्रस्थ लेने का निश्चय कर भरत को राज्याभिषेक करना चाहा तो भरत नहीं माने, अतः दक्षिण कौशल प्रदेश छत्तीसगढ़ में कुश और उत्तर कौशल में लव का अभिषेक किया गया। हालांकि यह अभी भी शोध का विषय है। राम ने कुश को दक्षिणी कौशल, कुशस्थली, कुशावती और अयोध्या राज्य सौंपा तो लव को पंजाब दिया। लव ने लवपुरी लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। आज के तक्षशिला में तब भरत पुत्र तख्त और पुरावती। राम के काल में ही कौशल का कौशल राज्य उत्तर कौशल और दक्षिणी कौशल और बिजाता है। कुश की राजधानी कुशावती आज के बिलासपुर जिले में ही है। रामायण के मुताबिक लव और कुश भगवान राम और सीता के जुड़े बेटे थे। लव और कुश को महाकाव्य रामायण में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाना जाता है। लव और कुश वंशज आज भी काफी संख्या में पाए जाते हैं। लव ने राघवों राजपूतों का वंश चला, जिसमें बजुगर, जयास और सिकवारों का
वंश शामिल है। कुश ने कुशवाड़ कछवाहा राजपूतों का वंश चला। कुश वंश से ही कुशवाहा, मौर्य, सैनी और शाक्य संप्रदाय की स्थापना हुई। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान में सिसोदिया, कुशवाहा, कछवाहा, मौर्य, शाक्य, वैसला और गहलोत, गुलह आदि राजपूत वंश है, वो सभी प्रभु राम के वंशज है। लव कुश का जन्म तिथि के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह बताया जाता है कि उनका जन्म वाल्मीकि आश्रम में हुआ था। रामायण के उत्तरकांड में उल्लेख है कि सीता जी ने एक साथ 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम लव और कुश रखा गया। यह घटना उस समय की है जब शत्रुघ्न वाल्मीकि आश्रम में विश्राम कर रहे थे। लव और कुश के बारे में विस्तार से बताया गया है कि महर्षि वाल्मीकि ने उनकी भावी भावनाओं से रक्षा करने के लिए कुशाओं को मूठा और लव मनोचाचर किया और इसके बाद एक का कुश और दूसरे का लव मार्जन कराया गया, जिससे उनका नाम कुश और लव